हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजू गोला, ऑथर, स्पीकर एंड कोच। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी न्यूली पब्लिश्ड बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन से कुछ इंसाइट्स देने के लिए। मैं आपको देता भी रहता हूँ, आप अगर चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। एक्चुअली है क्या इस बुक में, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच टीचेस यू 10 सक्सेस सिस्टम्स विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनीबडी। और उन्हीं सक्सेस सिस्टम्स में से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहाँ पे वीडियोस के जरिए भी देते रहता हूँ। यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड यू मस्ट गो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो कम्प्लीटली सो दैट प्रिंसिपल कैन वर्क इन योर लाइफ एज वेल। एंड दैट टुडे व्हाट प्रिंसिपल आई जस्ट वांट टू गो फॉर टॉकिंग अबाउट, मैं इस बुक को रख देता हूँ। द प्रिंसिपल आई गो फॉर टॉकिंग अबाउट दैट इज रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस। एग्जैक्टली आपको पता है हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ? ज़्यादा बात नहीं करते उसके ऊपर, सीधे आंसर पे आते हैं। एंड द आंसर इज दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। फोकस ओवर दिस एंड प्लीज लिसन दैट वेरी मच केयरफुली। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। ना मे बी पॉसिबल कि आप अपने से भी ज़्यादा अपनी लाइफ में जुड़े हुए और लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। आप और बहुत सारे लोगों को वैल्यू देते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि अपने आप को उतनी नहीं देते, दूसरों को ज़्यादा देते हैं। एंड सो ऑफन जस्ट फॉर मेकिंग दैम हैप्पी, जस्ट फॉर प्लीजिंग दैम, यू कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हो, बिकॉज यू गिव दैम इंपॉर्टेंस, दे आर इंपॉर्टेंट टू यू। दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। बट हियर नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, एक प्रश्न है मेरा आपसे, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन इस प्रश्न का ज़रा आंसर सोचिएगा। अगर आप नहीं हैं तो फिर उन लोगों का क्या होगा? फिर से सोचिएगा इस प्रश्न का आंसर, अगर आप नहीं हैं तो उन लोगों का क्या होगा? अगर इसका जवाब ये आता है कि अगर मैं नहीं हूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका ख्याल रख लेंगे, तो बड़ा अजीब सा काम कर रहे हो आप। आपके करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बस जब उनका ख्याल रखने वाले बहुत सारे मौजूद हैं तो बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। आप ये पहला आंसर। मान लीजिए आंसर ये निकल के आता है नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो उन लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि उनके लिए तो कोई है नहीं है। तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अगर आपके बिना उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो फिर ये बात और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब लग रहा है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। यू आर रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि आपकी वजह से आपके आसपास के बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो रहा है। इसलिए आपका अच्छा रहना, आपको इम्पोर्टेंस मिलना, आपको वैल्यू मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इम्पोर्टेंस लोगों को मिलती है, वैल्यू मिलती है, खुशी मिलती है, तो उनकी लाइफ अपने आप ही अच्छी चलती है। बात हम खुशी की कर रहे थे, हैप्पीनेस की कर रहे थे। व्हाट आई वाज टेलिंग, जस्ट यू ट्राई टू प्लीज़ अदर्स। आप लोगों को खुश करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते हो। कई बार तो आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं कि दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी आप उनके ऊपर एहसान करते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे एक शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था, पर मैं कर रहा हूँ। एहसान जब आप बार बार करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो लोगों के अधिकार बन जाते हैं, और अधिकार वो लोगों के बन जाते हैं, आपके नहीं। इसलिए जिस दिन वो अधिकार उनसे छीनेगा, वो आपसे नाराज़ होना शुरू कर देंगे। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशंस में खराबी आने के सबसे बड़े रीज़न यही हैं। जहाँ एक्सपेक्टेशंस पूरी होना बंद हो जाती है, रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। और दोस्त, इस बात पे विश्वास करिए कि आप कभी भी ज़िंदगी भर किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते। So you keep on pleasing others, you keep on fulfilling the expectations of others, and that day आप किसी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, उस दिन आप उनके लिए यूजलेस हो जाएंगे। एंड आई गारंटी यू, अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। आई हैव सीन अ लॉट इन दिस वर्ल्ड। सो ऐसी नौबती क्यों आने दे रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके रिश्तों में खटास आए? इसलिए बेहतर है कि ऐसी सामने किसी की उम्मीदें ही ना बढ़ाइए कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाए। दूसरा ये है, अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके या कुछ और करके दूसरे लोगों को खुश कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है।
गलतफहमी इसलिए है क्योंकि इस दुनिया को भगवान भी खुश नहीं कर पाया है। हर दिन हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो भगवान को कोसते हैं, जो कहते हैं इस भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान ये भगवान वो, पता नहीं क्या क्या। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अच्छाइयाँ लोगों को नहीं दिखती हैं। हाँ, जिस दिन मिलना बंद हो जाता है वो ज़रूर दिख जाता है लोगों को। तो जब भगवान इस दुनिया को खुश नहीं कर पाया तो हम और आप हैं क्या फिर? सो यू कैन नॉट रियली मेक ऑल द पीपल हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, so better to go for making at least one person happy, and the person is you. Really, I'm telling you. Actually what happens, happiness is a kind of thing, it's contagious. Happiness जो होती है ना, contagious है। ये वो संक्रामित रोग होते हैं ना जो फैलते हैं, हाँ, कोरोना, हैप्पीनेस भी कुछ ऐसी होती है। अगर आप सच में दिल से खुश हैं, ऊपर से नहीं, दिल से खुश हैं, तो ये हैप्पीनेस आप जहाँ पर भी जाएंगे अपने आप ही फैलना शुरू हो जाएगी, आपके कामों में दिखाई पड़ेगी पॉजिटिविटी के तौर पे, और ये लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, पॉजिटिव चीज़ें देगी। आप जहाँ पे जाएंगे आप वहाँ पे हैप्पीनेस छोड़ कर आएंगे, एंड द पीपल वुड लव टू टॉक टू यू। लेकिन अगर आप दिल से खुश नहीं हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से नहीं है, तो आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर ही नहीं पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे कुछ गिफ्ट कर दीजिए, लाइक यू ड्राइव अ कार, और आपकी जो सबसे महंगी कार है वो 8 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, और मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे ना एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दीजिए, ऑडी गिफ्ट कर दीजिए, BMW गिफ्ट कर दीजिए, 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, जो आपके पास नहीं है वो आप मुझे कहाँ से देंगे? बहुत सिंपल सी बात है ना, समझने में बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। The thing what you don't possess, the thing what you don't got, you don't have, the thing what you ain't got, you cannot give others. जब तक आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते। द सेम वे, अगर आपके पास खुशियाँ नहीं हैं तो आप दूसरों को नहीं दे सकते। बस यही हकीकत है, आगे आप कुछ भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है ना। वन ऑफ द थिंग व्हाट आई हैव सीन दैट पीपल आर नॉट हैप्पी, ज़्यादा मैंने बहुत देखा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर एक मैंने फैक्टर जो देखा जिसको लेकर लोग ज़्यादातर खुश नहीं हैं, एंड द फैक्टर इज़ द वे दे आर मेकिंग देयर लिविंग। द वे दे आर मेकिंग देयर लिविंग मीन्स देयर करियर, मतलब किस काम को वो कर रहे हैं अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर मैंने देखा है, बिकॉज आई जस्ट गो फॉर टॉकिंग टू द पीपल, कंसल्टिंग होती है, काउंसलिंग होती है, स्पीचेस मेरी होती हैं, तो मैंने देखा है लोगों को दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क। अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर दे आर नॉट हैप्पी। वो कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, घर पे पैसा लेके आना है, पर वो खुश नहीं है। आप जो दूसरों की जॉब को, दूसरे के काम को देखकर बड़े खुश होंगे, यार कितना अच्छा कर रहा है वो, उससे जाके मिलिएगा तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, अरे यार मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये तो मैं तो इस काम से बहुत दुखी हूँ। आपको सुनने को मिलेगा 80% विल स्पीक सो, एंड दैट्स वेरी मच श्योर दे आर रियली नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं है वो मैं रीज़न आपको देता हूँ। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज जो करियर उन्होंने चूज़ किया है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो सच में वो करना चाहते थे। 80% लोग वो करियर चूज़ करते हैं जिन पे उनकी सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मेरे चाचा करते हैं इसको, इस फील्ड में, इसलिए मैं आ गया, मेरा भाई ने कहा इसलिए मैं आ गया, मेरे पापा का सपना है इसलिए मैंने कर रहा हूँ, मेरी मम्मी चाहती थी मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा दोस्त इस लाइन में गया इसलिए मैं कर रहा हूँ, आजकल जॉब इसी में निकल रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोग अपने करियर को लेकर उन चीज़ों को कर रहे हैं जिनमें उनके आसपास की सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं जिनको सच में वो करना पसंद करते हैं। One of the best way which I have found to live the best life is to select the career which you love to do. किसी ऐसे काम को अपना करियर बना लीजिए जिसको आप करना पसंद करते हैं। तो सोचिए क्या होगा जब हर दिन सुबह उठकर आप अपने काम पर जाएंगे तो आप काम पर नहीं जा रहे होंगे, आप कुछ ऐसा करने जा रहे होंगे जिसको आप करना पसंद करते हैं। आप तो चाहते हैं दिन भर वही करने को मिले और वही आपको पैसा भी कमा के दे रहा हो। सोचिए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। सिंपल सा सिस्टम जो मैंने अपनी किताब में सिखाया था, डू व्हाट यू लव टू डू। अब आप सोचेंगे अरे ऐसा नहीं होता है साहब, हमें तो करना बहुत सारी चीज़ें पसंद है, वो करियर नहीं बनता। बनता है। आई लव टू टॉक, दिस इज माई करियर। व्हाट आई डू, आई कलेक्ट नॉलेज, आई शेयर विद द पीपल, आई टॉक, दैट्स माई करियर। सचिन तेंदुलकर लव्स टू प्ले क्रिकेट, सोनू निगम लव्स टू सिंग सॉन्ग, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आपको लगेगा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, मैं नहीं कर रहा बड़ी बड़ी बातें। काम करिएगा, जस्ट गो फॉर रीडिंग दिस बुक। ऑर्डर करिए, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मौजूद है। लिव टू लव, स्ट्रगल टू विन। और जब आप इस किताब का आखिरी पेज पढ़ेंगे ना तो मेरे इस जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ ना उसका जवाब आपको मिल चुका होगा और आप खुद बोलेंगे हाँ सर, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना पसंद है वो हमारा करियर बन सकता है।
रीड इट। और अगर कोई प्रश्न आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे बात करिएगा, पर पढ़िएगा ज़रूर।